राहुल जी, आखिरी वक्त में अमित शाह कहते हैं कि अगर बीजेपी हारी तो पटाखे पाकिस्तान में बजेंगे, कैसा बयान? देखिए, पहले यहाँ जब आए, जब चुनाव शुरू हुआ तो विकास की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि विकास की जरूरत है। उसके बाद जब उनको लगा कि ये इनकी स्ट्रैटेजी चल नहीं रही है तो फिर गालियां देना शुरू किया, कहा कि बेवकूफ लोग हैं, तांत्रिक की बात की। जब आदमी डूबता है तो उसको कुछ ना कुछ पकड़ने की जरूरत होती है। जब उसको लगता है कि पानी आ रहा है, मैं नीचे जा रहा हूं, तो उसको कुछ ना कुछ पकड़ने की जरूरत है। तो ये लोग यही कर रहे हैं। इनको ये पता लग गया है कि यहाँ पे अब इनकी पिटाई होने वाली है, यहाँ पे ये हारने वाले हैं, क्लियर है, सबको मालूम है। तो ये डूबता हुआ आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, बच नहीं सकता, ये डूबेगा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं और उनके भाषण भी आपने सुने होंगे। कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री बहुत सारे भाषण पहले भी देते थे और अभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं। कितनी रैलीज की हैं टोटल? अभी लगातार जारी है। कितनी, मतलब टोटल कितनी की हैं बिहार में उन्होंने? 20 से ज्यादा की। 20 से ज्यादा, तो 20 से ज्यादा रैली के, बहुत अच्छा है कि जा रहे हैं। नतीजा पता लग जाएगा, देख लेंगे क्या होता है। और उनके बयान जिस तरह के आ रहे हैं, देखिए, मैंने यहाँ भाषण में बोला, जब प्रधानमंत्री बने थे पूरे हिंदुस्तान के एक्सपेक्टेशंस थे कि यहाँ कुछ होगा। 15 लाख रुपए की बात थी, रोजगार की बात थी, महंगाई की बात थी। अब देखिए, 15 लाख रुपए किसी को नहीं मिला, रोजगार किसी को नहीं मिला, तो वायदे बहुत होते हैं, कुछ हो नहीं रहा है। प्रधानमंत्री का काम हिंदुस्तान को आगे ले जाने का है। उनको भाषण बंद करना चाहिए और काम शुरू कर देना चाहिए। सर, जिस तरीके से असहिष्णुता, इंटॉलरेंस की बातें बहुत सारी आ रही हैं, लोग अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं साहित्यकार, और उसके बाद मंत्री लोग ये कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित है ये सब कुछ। ये इस पर आपकी क्या राय है और आप लोग क्या करने वाले, राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं? बीजेपी और आरएसएस की फिलॉसफी ही यही है कि हिंदुस्तान के नागरिकों को एक दूसरे से लड़ाओ। इनका यूएसपी यही है और कुछ इनके पास है नहीं। कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो ये करेंगे, हम इनको रोकेंगे, इनसे लड़ेंगे और इनको हराएंगे। ये देश हम सबका है, हर जात का है, हर धर्म का है। और जो अरुण जेटली को शायद बात समझ नहीं आ रही है कि जब तक पूरी की पूरी शक्ति इस देश को नहीं धकेलती है तब तक इस देश में प्रगति, विकास नहीं होता है। उनकी मेंटालिटी ये है कि ये देश को नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। देश को नरेंद्र मोदी जी नहीं चला रहे हैं, देश को देश की शक्ति चलाती है। नरेंद्र मोदी जी गाइड कर सकते हैं, मगर देश को शक्ति चलाती है, देश की शक्ति चलाती है। इनमें गलत सोच है, ये सोचते हैं कि हम चलाने हैं देश को। सर, बिहार का चुनाव कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा देश की राजनीति पर? ये एक कदम है, बड़ा इम्पैक्ट होगा, मगर देश को बात समझ आ रही है कि भाईचारे से, प्यार से हम आगे बढ़ सकते हैं, लड़ाई से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो रिस्पांस आ रहा है, वो नीचे से, जमीन से रिस्पांस आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी की जो थिंकिंग है, आरएसएस की जो थिंकिंग है, वो हिंदुस्तान के डीएनए में नहीं है, वो सिर्फ आरएसएस के डीएनए में है, नरेंद्र मोदी जी के डीएनए में है। वो लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, गुस्सा कराना चाहते हैं, मगर हमारा जो देश है, अगर आप हमारे डीएनए में जाएं, हमारे अंदर जाएं, तो ये देश प्यार से भरा हुआ है, शक्ति से भरा हुआ है। एक आखिरी सवाल, बिहार की जनता से राहुल गांधी कुछ देर से कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि नीतीश जी के साथ मैं काम करना चाहता हूं, उनसे मैं मिला हूं, विजन एक जैसा है, काम करने का तरीका एक जैसा है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी हम जानते हैं, पूरा एक्सपीरियंस हम नीतीश जी को और बिहार को आगे बढ़ाने में लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात करें।